जी, ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मेरा क्वेश्चन मिस से है कि आपको इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ओवररेटेड लगती है और क्यों? डांट। नहीं, डांट जरूरी है। जी आंसर क्या लगता है ओवररेटेड? डाइट कॉन्शियस होना, जिम जाना नहीं, ये तो जरूरी है। तो फिर ओवररेटेड क्या लगता है आपको? ओवररेटेड नहीं Gossip? है। गॉसिप्स, ये सही चीज है। यस, ओवररेटेड मुझे गॉसिप्स लगती हैं। गॉसिप नहीं होती इतनी? एक्सट्रीमली होती है तो मतलब। फिर तो ओवररेटेड ना हुई ना, फिर तो सही है। ओवररेटेड नहीं कुछ आपको। नहीं, गॉसिप्स इस तरह होती हैं, लाइक प्रोफेशनल जगह पे आप बैठे हुए काम की जगह पे नहीं होती हैं, लेकिन कि साइड पे बैठ के ये इधर रैंप लगा हुआ है, जरा Yes, दो कोर्स के साइड पे लगवा देना भाई। हमने गॉसिप करनी है 2 मिनट। साइड पे बैठ के गॉसिप। ऐसा कुछ होता है क्या? ये अलग से व्हाट्सएप के ऊपर चल रही हैं। तुमने देखा उसने क्या पहना हुआ था? ऐसा कुछ ग्रुप्स में चलती हैं। ग्रुप्स में चलती रहती हैं। वैसे आपने खुद विटनेस की है अभी तक कोई लड़ाई? नहीं, इंडस्ट्री में मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं, आपकी नहीं, किसी की होती हुई देखी हो। लग रहा है कुछ याद आ रहा है आपको, हल्का सा एक विजुअल आया है ना? लेकिन उसको mention झलक। नहीं करना किसी ने किसी की विग उठा के भाग गई। इस तरह की कहानी है। मेरी लिपस्टिक किसने चोरी की, तो मेरा ग्लॉस यूज कर रही थी, कोई ऐसी बात कोई लग रहा है आपके दिल के अंदर आ रही हैं हल्की हल्की ऐसे इंसिडेंट्स? नहीं, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, लेकिन बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहूंगी और बताना भी नहीं चाहूंगी कि मैं हुए तो थे ना, तो आपने मेंशन कर दिए। तो यही था कि ऐसा हो जाता है। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा डोगर है और मेरा सवाल मैम से है कि आपको ऐसा कौन सा आउटफिट लगा जो आपके लिए सबसे मुश्किल था पहनना? यूजुअली जो हम लोग रैंप के लिए करते हैं वो ब्राइडल होता है, तो मुझे ब्राइडल ड्रेस वेयर करना थोड़ा सा टफ लगता है। तो या अभी तक इस तरह का है कि मैंने ब्राइडल वेयर किया हो। ब्राइडल वेयर टफ लगता है। हसन के आपने पहने ब्राइडल्स? बिल्कुल हसन। ले हसन सुन ले, जो आपने चीखा था ना, उसी की वजह से उन्होंने कहा। काफी हैवी होते हैं। काफी हैवी होते हैं। हैवी होते हैं। हाँ, होता है। लेकिन अभी जो हमने शो में मैंने पहना था वो तो क्या क्रेजी आउटफिट था, वो ब्राइडल नहीं था। वो क्या था? वो बिल्कुल HSY का जो सही जो मुझे टेस्ट लग रहा था वो निकल के आ रहा था। वो बैलून पैंट्स थी विद जैकेट। अच्छा। तो मुझे ये कलेक्शन बड़े मजे की थी जी। ये मेरी 32 इयर्स की कलेक्शन थी। अभी मैंने नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ, जिसके लिए मुझे मौका मिला सारे सूबों पे जाने का, टू बी एबल टू सी एवरी सिटी फ्रॉम बलोचिस्तान, ग्वादर टू KP, हर जगह जाने का। यार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक डाई हार्ड पाकिस्तानी हूँ ही हूँ, मगर इसके बाद मुझे पाकिस्तान से इतना प्यार हो गया। आई डिडंट रियलाइज तो ऑफ कोर्स होता है हमें कि हमारे डायलेक्ट इतने हैं, हमारी कल्चर्स इतने हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है। उसी डाइवर्सिटी को, क्योंकि मैं हर जगह ट्रैवल कर रहा था, मैं 7-8 हफ्ते से ट्रैवल कर रहा था, मैंने हर जगह से पैटर्न्स, फैब्रिक्स, हर चीज लेके मैंने एक कलेक्शन बनाई जिसका नाम है मुसाफिर। बिकॉज मुझे लगता है हम लोग आखिरकार क्या है जिंदगी में, एक मुसाफिर हैं और पाकिस्तान की मुसाफिर हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक कलेक्शन ऐसी बनाई कि इस वक्त ये जो हमने एक फैशन वीक किया है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर थी। 120 मुल्क हमें देख रहे थे और देख रहे थे कि पाकिस्तान आज क्या है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान आज जो है वो कभी ऐसा कभी था ही नहीं। इट्स मूविंग फॉरवर्ड, इट्स लुकिंग इनटू द न्यू डायरेक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट्स गेटिंग प्रॉपर इमेज, पीपल आर लुकिंग एट इट्स इमेज। आई वांटेड टू डू अ कलेक्शन जो लग रहा था कि हमने अपने ही कल्चर को बना के कपड़े ऐसे बनाए जो हमारी औरतें भी पहन सकें। सारे कपड़े ऐसे थे कि हमारे भी लोग पहन सकें, मगर दुनिया भी लोग ये ना कह के उनको पेरिस के कॉपी किए, उनको लंदन के कॉपी किए। मैं चाहूंगा कि लोग हमारे पाकिस्तानी कॉपी करें और हमें देखें और हमसे खरीदें। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मंसूर मुश्ताक है। मेरा क्वेश्चन HSY से है। सर, आपका ब्रांड स्ट्रीट फैशन में डील नहीं करता, तो सर आपको नहीं लगता कि आपका ब्रांड वेडिंग इवेंट के अलावा एक नॉर्मल वेयर में भी होना चाहिए? Good question. जी, street fashion is a very important part of our business. It isn't our business, but I do believe it's a very important part of business. People are doing incredible work in it. पाकिस्तान में इस तरह की businesses बढ़ती जा रही हैं। बहुत ऐसे brands हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, उनकी तारीफ होनी चाहिए। जैसे कि मेरा दोस्त जैन है, उसका ब्रांड है रास्ता, उसने बड़ी मेहनत से बहुत एक अच्छा ब्रांड बनाया है। हर ब्रांड की एक नीश है और मैं अपने आप को बिल्कुल भी उनसे कंपेयर नहीं करना चाह रहा, मगर अगर आप जाएँ शनेल लें या डियोर लें, आपको उनके अंदर स्ट्रीट फैशन नजर नहीं आएगा। वो एक लग्जरी ब्रांड है। हमारा HSY भी हमेशा एक लग्जरी ब्रांड ही रहा है, और क्योंकि हमारी लग्जरी जहाँ है, हम बॉल्स पे नहीं जाते, हमारे इस तरह के इवेंट्स नहीं होते। हमारा सबसे ज़्यादा लग्जरियस इवेंट शादी का इवेंट है, जहाँ हर इंसान खूबसूरत ना सिर्फ लगना चाहता है मगर एक शहजादा और शहजादी में लगना चाहता है। तो हम कपड़े बनाते हैं शहजादे और शहजादियों के लिए शादी के मौके पे। ओए होए, शहजादे और शहजादियों के लिए शादी के मौके पे। तो अगर हसन मैं आपसे ये कहूँ कि कोई शहजादा या शहजादी अपनी सालगिरह के ऊपर भी शहजादा शहजादी लगना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह जी। मगर हाँ, ये ज़रूर है, मैंने एक और ब्रांड अभी शुरू किया है
जो हमारे ब्रांड से ही उसकी कॉन्सेप्ट आती है, मगर वो HSY नहीं है, उस ब्रांड का नाम है ट्रूसो। एंड उस ट्रूसो ब्रांड के अंदर, जो आप ऑनलाइन कहीं से भी ले सकते हैं, पूरी दुनिया में अवेलेबल है, ट्रूसो के अंदर स्ट्रीट वेयर एंड लेस एक्सपेंसिव कपड़े भी हैं। एक्चुअली बहुत ही अफोर्डेबल हैं, इट ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ द प्राइस ऑफ HSY, मगर वो एक नया ब्रांड है। Because मैं यही I was going to ask कि इसी हसन जब आपने स्टार्ट किया उस वक्त तो एक और ज़माना था, अब पिछले 20-25 साल में इतना इवॉल्व किया फैशन भी, लिटरली मुझे तो अब लगता है कि हर आधे घंटे का एक डिफरेंट ट्रेंड चल रहा सही होता कह रहे है हैं, कि ये अभी लुक ऑफ डे है, ये दोपहर की है, ये शाम की है, ये रात की है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट जो बन गई हुई है, तो यू नो जस्ट सिटिंग अवे एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट एंड कैशिंग इन ऑन दैट, तो ये गुड क्वेश्चन। इसका आंसर मैं बताता हूँ। जहां लोग उसको कैश इन कर रहे हैं, हम लोग ने अपना पिवट किया है। आई डोंट नो अगर किसी को पता नहीं पता, मगर हमने अभी 2 दिन पहले नई चीज लॉन्च की है। HSY इज गोइंग इनटू रियल एस्टेट। हमने HSY होम्स अभी लॉन्च किए हैं। अच्छा। अभी इस्लामाबाद में लॉन्च किए हैं। हम वो लग्जरी अब लेके आ रहे हैं इन लाइफस्टाइल, इन होम्स, इन होटल्स, इन रियल एस्टेट, इन क्रिएटिंग एंटायर cities, in creating shopping malls, in creating experiences। उसके अलावा मैं एक और काम शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह 2 महीनों तक शुरू भी हो जाएगा। मैं एजुकेशन के अंदर भी जा रहा हूँ। अब मैं जो चीज़ खुद पढ़ के बना चुका हूँ, उसी के कोर्सेज शुरू कर रहा हूँ, कॉल HSY टेक कोर्सेज। वो इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, पेशावर, कराची, ये सीरीज सिर्फ शुरुआत की सीरीज है जहां हम लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ मैं आपको जो मैं सीख चुका हूँ इन एरियाज जो लोग के पास जॉब्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टिचिंग की भी जॉब जो है वो इसे इतना ट्रेन नहीं कराई जा रही। हम लोगों को डिजाइनर्स बनाते हैं मगर उनको स्टिचर्स नहीं बना सकते, हम स्केल अप नहीं कर सकते। मैं वो टेक्निक्स ऑफ स्टिचिंग इन कॉटन, डेनिम हो, सिल्क हो, वैल्यू एडिशन हो, वो मैं अपनी ट्रेनिंग करवाने लगा हूँ अंडर HSY टेक स्कूल के नाम से इंशाल्लाह। तो हमारी जो स्पेस है वो जाने लगी है टुवर्ड्स लाइफस्टाइल, होम एंड एजुकेशन। लोग रेडी टू बनाते रहें। सर आम लफ्जों के अंदर गाल बद गई है। वेलकम बैक। हसन, हमारा एक सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट, इसका नाम है कुछ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। हाउएवर कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही, तो आपके पास जनरल नॉलेज का सेगमेंट मौजूद है। अच्छा, जनरल नॉलेज का, ये एक डेमोक्रेटिक चॉइस आपको दी है। समझ गया। वहां पे अगर आपने हाउएवर सही जवाब दिया, हाँ, तो आपको हर सही जवाब के साथ 5000 मिलते हैं। अच्छा, मगर वहां पे जाना है नहीं जाना है, ये आप लोगों की अपनी कॉल होगी। अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा जी? लेडीज फर्स्ट। ठीक है जी, फिर आंसर आपकी बारी है। आंसर आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है। ठीक है। ठीक है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है फहद मुस्तफा, फवाद खान और हमजा अब्बासी। फवाद खान। फवाद खान होंगे वो। ठीक है, ये बताइए, आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जीशान, ठीक है। फहद हुसैन डिजाइनर, हुसैन रिहार डिजाइनर। तो ये बताएं, है। सेल्फी किसके साथ लेंगी? सेल्फी लूंगी हुसैन रिहार के साथ। ठीक है, स्माइल किनको देंगी? फहद को स्माइल दे दूंगी। ठीक है, और फ्लोर आ चुका हुआ है अली ज़ीशान। अली जीशान का। फेयर इनफ। चांद पे जा रही है एक स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती ठीक है। है। जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ठीक है। ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके। तो ये बताइए कि किसको चांद पे ले जाके आप छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं वहाज अली और बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास को मैं छोड़ाऊंगी। बिलाल अब्बास को उन्होंने छोड़ दिया है। सोचे बगैर। सर सिंपल, कोई है सर। चक्कर ही नहीं है। Booked, unbothered। टोटली अनबॉदर्ड है इस वक्त। ठीक है, ये बताए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, ठीक है। किसकी कॉल आए तो फोन उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन अपना देखकर कमरे से बाहर चली जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी, कामया रुकनी और सना सफीनाज। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? सना सफीनाज की कॉल नहीं उठाऊंगी, बाहर चली जाऊंगी। ओके। तो बहुत ट्रायल ले चुकी है और अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। 3-4 ट्रायल बहुत थॉट आउट प्लान था ये। अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था कि आजकल डिजाइनर्स ट्रायल्स भी ले रहे हैं। एग्जैक्टली। ये क्या बात हुई? सना सफीनाज हसन अपनी टीम को फोन करें। नहीं, मैं तो नहीं believe। मैं सिर्फ believe ये करता क्या हूँ हो रहा तुम लोगों ने बताया कि नहीं? आपकी जैसे टीम को ये नहीं पता कि मॉडल लगनी किस तरह और आपने बुला के ट्रायल भी लेना, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ, आपको पता तो होना चाहिए कि आप किसको बुला रहे हैं। हर बंदे का वक्त है सर। एग्जैक्टली। तो ये बताइए कि टाइटैनिक पे जा रही है, ओह, 2 VIP पास है आपके पास। अच्छा। एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। बता दें टाइटैनिक पे किसको साथ लेके जाना चाहती हैं और क्यों?
आपने उनका नाम डिसाइड किया, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब अली अमीन गंडापुर, जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। और अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मैं इन तीनों को नहीं जानती तो क्या तालियां। इनमें से दो जो हैं वो पहले वजीर आला रह चुके हुए हैं। बिग पीपल। इनमें से टॉल कौन है? अली अमीन गंडापुर। बस उनको ले जाऊंगी। टाइटैनिक में। टाइटैनिक अली अमीन गंडापुर, ठीक है। आपने निकल के अली अमीन गंडापुर गूगल जरूर करने हैं। सही है। ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान और सबा कमर। दोनों बहुत पसंद है, लेकिन जैकेट एक है। जैकेट एक है। सबा कमर को दे दूंगी। माहिरा खान से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन सबा कमर से मेरी मुलाकात हुई है। मुलाकात की बेसिस के ऊपर उन्होंने दे दी है सबा कमर को लाइफ जैकेट, ठीक है जी। सर हसन साहब। सर बड़ा लग रहा है। मैं सर मैंने दूसरे लोगों के साथ ही किया हुआ है सर, ये अच्छा नहीं है। सौदन साहब ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? बताइए। ऑप्शंस है आपके पास शान, नुमान इजाज और फैसल कुरैशी। आपको पता है तीनों बहुत बड़े स्टार हैं। इवन दो मेरे इनके साथ इतनी कोई उठना बैठना नहीं है, ठीक है, मगर मैं समझता हूँ उनसे बड़ा स्टार पाकिस्तान में है ही नहीं, शान साहब। ओके, शान साहब होंगे वो, ठीक है जी। सर बता दें, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। बताइए बताइए। ऑप्शंस आपके पास है महविश हयात, सबा कमर, माहिरा खान। ओए होए होए होए। तो सेल्फी किसके साथ है? सर ये तो बहुत गलत हो गया। आपने जैसे कभी नहीं किया। ये तो बड़ा गलत हो गया सर। ये तो बहुत टफ है। ओह नहीं। ओह अच्छा, सेल्फी। ओह अच्छा नहीं सर। ओह टोटली बुक्ड एंड टोटली बॉदर्ड। टोटली अनबुक्ड टू सर। टोटली बॉदर्ड टू। फंस गए। अभी तो दूसरा ही सवाल है सिर्फ। सर ओह सर गेट नंबर 2। जनरल नॉलेज पे चले गए हसन शहरयार साहब। जी हसन साहब, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं? ओह ये भी नहीं पता कि ज्यादा होते हैं सर। लॉक कर दें 3। क्या 3? 3 दिल होते हैं। 3 दिल, बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। वाह गैम्बल, एक सवाल सही हो चुका है हसन का, ठीक है जी। हसन साहब आगे चलते हैं। सब 5000 मिल रहा है ना? हाँ 5000 आपका, यहाँ पे बड़ा फिक्र ना करें। सर चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में किसी को साथ ले जाए, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वही छोड़ आएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? बताइए। ऑप्शंस आपके पास हैं हुसैन रिहार और मोहसिन नवीद रांझा। अच्छा, दोनों दोस्त हैं? बिल्कुल, दोनों जूनियर हैं जी। सर मैं हुसैन को शायद छोड़ा हूं। फिर ये नहीं कि इसलिए कि मोहसिन वो जरा वो जो यंग उम्र का है, वो कोई तरीका ढूंढ लेगा वापस। ओके, हुसैन रिहार आप चांद पे छूट गए हैं, ठीक है ठीक है। ये बताएं, 3 लोगों की कॉल आ रही है, एक की कॉल फौरन उठा लीजिए, एक की कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे दीजिए, और एक की कॉल आए तो फिलहाल आप फोन रख के कमरे से बाहर चले जाएं, ठीक है सर। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सर फवाद खान, हमजा अब्बासी और फहद मुस्तफ़ा। फवाद खान की मैं फौरन उठा लूं। मैसेज पे जवाब फहद मुस्तफ़ा। और कमरे से बाहर जा रहे हैं हमजा अब्बासी, कॉल पे कमरे से बाहर चले जाएंगे, ठीक है सर। लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं, किसी को साथ लेके जा सकते हैं आप, एक सीट आपके साथ वाली बिजनेस क्लास में खाली है, 13-14 घंटे का सफर है। आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो जो बाकी के 3 लोग खड़े हैं, अब उनको सीट आपने देनी है। अच्छा ठीक, एक ही सीट है। सो अब ये आपका प्रोगेटिव है कि आप किसको सहूलत देते हैं 13 घंटे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं आलमगीर, इस्माइल फरीद, अच्छा, और अली ज़ीशान। अली ज़ीशान को सीट मिलेगी सर। अली ज़ीशान को सीट मिलेगी। अली ज़ीशान, हुमायूं वो बड़े अच्छे हैं। अली मेरा दोस्त है, उसके साथ गप्पे भी लेंगे और मजे आएगा। अली ज़ीशान ने नाम कमाया सर, उसने बाकियों ने भी कमाया, पर अली ज़ीशान इज जबरदस्त। अली ज़ीशान आपको मिलेगी सीट। सर ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहिए? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। अच्छा ठीक है सर। जनाब कायम अली शाह, ठीक है सर। और तीसरी ऑप्शन है चाहत फतेह अली। ओह गॉड सर जरा पूछे ना दूसरा। अच्छा ठीक है, दूसरे पे आ गए हैं। किस मुल्क का कौमी परचम वाहिद है जिसके 4 किनारे नहीं है? इट इज नॉट अ रेक्टेंगुलर
फिगर? I should know this. एशिया में मैं अमिताभ नहीं हूँ कि मैं आपको हिंट दे सकूं। कॉल अ फ्रेंड कर सकता हूँ? नहीं, वो वाला नहीं है। एक गेस मरवा सकते नहीं, हैं इनको भी नहीं, आपको डायरेक्ट बताना सर पड़ेगा। मैं नहीं जानता। चाहते हैं कि मैं वहाँ बंदे और डाल दूं? हाँ सर ये बता दीजिए, पहले 3 आपको हमने जो लोग दिए थे वो थे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, हाँ जी। जनाब साईं कायम अली शाह और जनाब चाहत फतेह अली। हाँ जी। मैं आपके लिए और ऐड करता हूँ, सर, ख्वाजा ओके। आसिफ साहब डिफेंस मिनिस्टर, ओके। अता तारड़ भी दे देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर। अब तो ठीक है। 5 बंदे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब। बड़े केपेबल हैं और मैं बिलीव करता हूँ कि वो अगर उनको भेजेंगे तो उन्होंने टाइटैनिक को सिंक करते हुए बचा लेना है। ओए होए होए। हाँ, अच्छा, तो ख्वाजा वो- आसिफ साहब से आपको लग रहा है कि वो बचा लेंगे? वो बचा लेंगे। ये लड़का अच्छा है। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है काम्या रुकनी जी। और वनीजा अहमद। सर ये तो ना करे ना सर, ये तो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे पता है। है। और सवाल है? अच्छा, जनरल नॉलेज पे जनरल नॉलेज। फिर से एक बार जनरल नॉलेज के ऊपर गए हैं। पाकिस्तान ने पहला मसनूई सियारा कब खला में भेजा? हाँ ये स्पेस है, स्पेस। जी जी, मसनूई सर सियारा। 1975 में, Nope. 88 में, Nope. 2002 में मुझे याद आ गया। नहीं सर, तब भी नहीं था, गलत हुआ आपका जवाब। आप वापस बताएं। सर कामया रुकनी को दे दूंगा। काम्या रोकनी को दे दी है, 2001 था असल आंसर। और ये एक जो सवाल उन्होंने पहला दिया था वो बिल्कुल तालियां सही था। तालियां इसके लिए, तालियां तालियां। But Hassan and Ansat, thank you so much for being on the show. It was lovely to have you guys over, and I hope you had some fun with the conversation. Fantastic. और आपको मजा आएगा, और आप सब के आने का भी बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much.